और ये बार बार बोलते टीवी पे, नहीं आपको वक्फ से क्या मिला। अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला। हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफजा पिए तो वो भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती, तुम लोग पियो जरा रूह अफजा। अब रूह अफजा के खिलाफ उन्होंने जिहाद कर रहे जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक नकपुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क। हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे। आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजले खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल, बट नॉट इनफेलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी।